सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज चिकारा डेयरी फार्म लदोपुरा पर अमृतसर से सरदार जी लेके पहुंचे हैं चुकंदर का साइलेज। ये शाम चले थे वहाँ से, पूरी रात चले और बहुत मेहनत इन्होंने की है। और अभी लगभग 3:30 बजे हैं। तो इस बार हमने पहली बार जो है चुकंदर का साइलेज मंगाया है। देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा इसका। ये जो चुकंदर का साइलेज है, ये देखो लगभग 11 कुंटल के हैं, कुछ 11.5 कुंटल के हैं जो बंडल हैं। एक बंडल का वजन, तो इसको बड़ी सावधानी पूर्वक ये देखिए उतारा जाता है। उतारते समय हमें सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि इसमें वजन इतना है, थोड़ा भी इधर उधर हो जाए तो ये जो है, जो हमारा लाल घोड़ा है आप देख रहे हैं, महिंद्रा अर्जुन, इसकी सहायता से ये गाड़ी को अनलोड किया जा रहा है। और जब हम इसको उतारते हैं तो एक्सपर्ट लोग के द्वारा ही ये कार्य किया जाए, क्योंकि हमें पता नहीं होगा, हम गलत तरीके से भी कर सकते हैं तो चोट भी लग सकती है। तो जो सरदार जी आए हैं, इनके साथ ही ये छोटे सरदार जी हैं जो एक्सपर्ट हैं, उनको पता है कैसे उतारना होता है, कैसे बेल्ट लगानी है बंडल पे। तो इस तरह से ये आगे कर रहे हैं थोड़ा। इसको क्या है, हमें बेल्ट इस हिसाब से लगानी होती है कि जो ये बंडल है ये पलटा जाए। मतलब अगर हम इसको ऐसे लगा देंगे कि ये खिंच जाएगा, तो खींचना नहीं है। कोई भी भाई साइलेज मंगाते हैं चुकंदर वाला, तो जब अनलोड गाड़ी हो रही हो तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। देखो जैसे ये पलटा रहे हैं, अगर हम इसको ऐसे ही खींचेंगे तो जो नीचे का हिस्सा होगा जो ज़मीन से टच है, उधर से ये जो कवर है पन्नी का, ये फट जाएगा। और फटने से जो है फिर हमारा उधर से ही साइलेज ख़राब होने लगेगा, उस पर फंगस लग जाएगी। तो हमें उतारते समय ये भी ध्यान रखना है कि जो बंडल है उसको घुमा के, लुढ़का के आगे करना है। आगे करना पड़ रहा है तो खींच के नहीं करना है। खींच के अगर हम करेंगे तो कई बार जानकारी नहीं होती है, तो अगर हम करते हैं तो उसमें क्या है, हमारा साइलेज खराब हो जाता है। तो ये जो साइलेज हमारा चुकंदर का है, इसके गर्मी में बेनिफिट रहता है। ऐसा बताते हैं कि ये ठंडा होता है, तो गर्मी में इसको कम से कम 5 किलो, तो अगर हमारे पास मक्का का साइलेज है तो भी इसको मिला के खिलाना चाहिए। 5 से 10 किलो, अगर हम तूड़ी खिला रहे हैं, भुस्सा खिला रहे हैं, तो 10-12 किलो तक भी इसको खिला सकते हैं, क्योंकि एक तरह से ये फीड का भी काम करता है। और गर्मी के मौसम में ठंडा होता है, तो हमारी गाय को ये कहीं ना कहीं गर्मी में भी राहत दिलाता है। बाकी क्या है, चूँकि हमने पहली बार मंगाया है, तो क्या रिजल्ट आएंगे, दूध बढ़ेगा घटेगा, और गाय कैसे खाएंगी इसको, मतलब कैसे, क्या चाव से खाएंगी या नहीं खाएंगी, वो जानकारी मैं अगली वीडियो में दूंगा। कम से कम 3-4 दिन खिला के दूध पे क्या रिजल्ट आएगा। क्योंकि अभी हम जब मेला था जगराओं, तब पंजाब गए थे, तो हमने उधर कई फार्म की विजिट की थी। तो वहाँ प्रत्येक फार्म पे ये साइलेज जो है चुकंदर वाला खिलाया जा रहा था। मैंने एक वीडियो में दिखाया भी था पंजाब वाली में।
तो उनसे जब हमने जानकारी की थी तो उन्होंने बताया था कि ये मिनिमम 5 किलो और मैक्सिमम 15 किलो तक इसको खिलाया जाए दूसरे नियार की साथ में, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट रहते हैं। और गर्मी में ये गाय के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अब बात कर लेते हैं इसके रेट की, क्योंकि रेट की जानकारी भी होनी आवश्यक है। तो ये 6 रुपये, लगभग 6.5 रुपये पड़ा है। अभी हिसाब जोड़ूंगा मैं तो 6.25 से 6.5 के बीच में पड़ा है। ये हमने एक पिट खोला है, एक बंडल, तो अंदर से ये ऐसा लग रहा है जैसे गाजर का हलवा होता है ना, इतना मुलायम है बिल्कुल। महक अच्छी है, मतलब खुशबू अच्छी है, और टेस्ट इसका हल्का खट्टा है। ये देखो बिल्कुल मुलायम इतना है जैसे गाजर का हलवा हो। अब ये हमारा कर्मचारी है, बहुत ही मेहनती है, ये नरेश, झारखंड का है, ये भर रहा है। तो हमने इसमें एक जो हमारा ये टब है जिसमें भर रहे हैं, भर करके अभी तोला था, तो एक टब में लगभग 20 किलो आ रहा है, 20 केजी। तो 20 किलो यानी कि एक टब दो गायों के लिए पर्याप्त है, 10-10 किलो। हम तोड़ी और हरा हम खिलाते हैं जिसको भुस्सा बोलते हैं, और बरसीन वगैरह या जई खिलाते हैं, उसमें हम इसको लगभग 8 से 10 किलो एक गाय को मिला के खिला सकते हैं। ये सामने हमारा जो पिट है ये साइलेज का है, तो इधर हमने साइलेज के ये बनाया हुआ है, स्टोर किया हुआ है। अब ये देखिए TMR करके ही खिलाना है, टोटल मिक्स राशन। नीचे सबसे पहले हम ये 24 घंटे का एक साथ बनाते हैं, 24 घंटा जितना गाय को पर्याप्त हो। तो नीचे हमने इसमें साइलेज डाला है, मक्की वाला। अब हमने ये डाल दिया इस पे ऊपर से जो चुकंदर वाला है, इसके बाद में इस पर फीड डलेगी और फिर भुस्सा डलेगा। ये इधर हमारे हीफर हैं, हमारे पास जो इस समय गाय हैं वो मिल्किंग में कम है, 12-13 हैं। बाकी हीपर हमारे पास मैं समझता हूँ 55-60 हीपर हैं इस समय। कुछ छोटे बच्चे हैं, हीपर 40 प्लस हैं, बाकी उनसे छोटे हैं। तो आने वाले वर्ष में जो है हमारे यहाँ पे लगभग 60 गाय मिल्किंग में होंगी ईश्वर ने चाहा तो। ये देखिए सब अरमाडा की हैं, जो ब्लैक एंड वाइट दिख रही हैं, मैक्सिमम अरमाडा के बच्चे हैं ये सारे। तो ये हमारा छोटा सा सेटअप है। इधर हम कुछ भैंस भी पालते हैं। जय हिंद, जय भारत।